दोस्तों, बिग बॉस के घर में हर साल लोग आते हैं फेम के लिए, ट्रॉफी के लिए या एक्टिंग करियर को बूस्ट देने के लिए। पर 2025 में बिग बॉस 19 के स्टेज पर एक ऐसी पर्सनालिटी की एंट्री हुई जिसने डिल्यूजन और कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ही बदल दी। 800 साड़ी, 50 सेट्स ऑफ हैवी ज्वेलरी और एक ऐसी डिमांड जिसने सलमान खान को भी सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। डोंट कॉल मी तान्या, कॉल मी मैम। नहीं, मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं। मैं तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पता नहीं है। माय फैमिली कॉल्स मी बॉस। पूरा इंटरनेट डिवाइड हो गया। क्या ये कोई एक्टिंग मास्टर क्लास थी या फिर तान्या मित्तल सच में एक अलग पर्सनालिटी है जो अपने ही मल्टीवर्स में जी रही है? तान्या मित्तल वो नाम है जो रातों रात एक मीम बन गया, एक मिस्ट्री बन गया और कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी। लोग पूछ रहे थे, कौन है ये लड़की? क्या ये सब किसी स्क्रिप्ट का पार्ट है या तान्या मित्तल ने रियलिटी को ही रिप्लेस कर दिया है? आज के इस वीडियो में हम तान्या मित्तल के सफर को जानेंगे। ग्वालियर की गलियों से लेकर बिग बॉस के लग्जूरियस बेडरूम्स तक हम उनके बिजनेस एम्पायर की सच्चाई चेक करेंगे और उस साइकोलॉजी को भी समझेंगे जिसे दुनिया डिल्यूजन कहती है पर तान्या मित्तल मैनिफेस्टेशन कहती हैं। तो दोस्तों, तान्या का जन्म सितंबर 2000 में ग्वालियर में मध्य प्रदेश में हुआ था। वैसे तो काफ़ी सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इनका जन्म 1995 में हुआ था, तो खुद से फिगर आउट कर लो। पर उनका बचपन किसी फेरी टेल जैसा नहीं था। तान्या ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ पैदा हुई थी। इमेजिन करिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ खूबसूरती ही सब कुछ है, वहाँ एक लड़की मल्टीपल सर्जरीज से गुजरती है। स्कूल में बुलिंग, लोगों के ताने और आईने में खुद को देखे जाने का डर। लेकिन यहीं से पैदा हुई द बॉस। जब दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करती तो आप अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हो। तान्या ने भी वही किया। आर्किटेक्चर की पढ़ाई छोड़ी और सिर्फ 500 रुपये लेकर अपना एक सपना बनाया, हैंडमेड लव। हमने उनके अर्ली बिजनेस डेज को ट्रेस किया। 2018 और 19 में जब इंस्टाग्राम इंडिया में पीक पर था, तान्या ने अपनी हैंडमेड साड़ीज ब्रांड को ऐसे प्रमोट किया जैसे वो कोई इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड हो। शी वाज़न्ट जस्ट सेलिंग फैब्रिक, शी वाज सेलिंग रॉयल्टी। 2018 में तान्या बनती है मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे कई टाइटल्स होते हैं, पर तान्या की खूबी क्या थी? उन्होंने इस टाइटल को नेशनल न्यूज़ बना दिया। वो जहाँ जाती एक ऑरा क्रिएट करती। बिजनेस मैगजीन्स में उनके आर्टिकल्स छपने लगे, इंडियाज यंगेस्ट मिलियनेयर एंटरप्रेन्योर। लेकिन क्या उनका टर्नओवर सच में करोड़ों में था? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तान्या फेक इट टिल यू मेक इट की क्वीन है। उन्होंने अपने ऑफिस को किसी महल जैसा दिखाया, हमेशा डिज़ाइनर क्लोथ्स में रही और ऐसी भाषा यूज़ की जैसे वो कोई ऑर्डिनरी बिजनेस वुमेन नहीं बल्कि एक लेगेसी हैं। यही वो पर्सोना था जो बिग बॉस के कास्टिंग डायरेक्टर्स की नज़र में आया। जब तान्या ने घर में कदम रखा, उन्होंने पहले दिन ही रूल बुक जला दी। उन्होंने कंटेस्टेंट्स को मैम बोलने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि वो किचन का काम नहीं करेंगी क्योंकि उनके घर में तो नौकर हैं। बिग बॉस के इतिहास में ऐसे बहुत लोग आए जो शो ऑफ करते थे, पर तान्या का स्टाइल बॉस अलग ही था। एक एपिसोड में तो उन्होंने क्लेम किया कि उनके बॉडीगार्ड्स ने महाकुंभ में पुलिस की भी जान बचाई थी। भाई, इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने तो फौरन फैक्ट चेक शुरू कर दिए। कहीं कोई ऐसी रिपोर्ट लेकिन मिली ही नहीं। लेकिन इसी के साथ जब हमारी टीम ने इस बात पे रिसर्च की तो हमें पता चला एक बहुत ही शॉकिंग सच। सोचो क्या भाई, अगली की टीम ने सच में बचाया था लोगों को। महाकुंभ में इतनी सारी वीडियो सरफेस हुई है इंटरनेट पे जहां पर उनको देखा गया है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में कॉमन लोगों को उस पूरी सिचुएशन से निकालते हुए, बच्चों को ऊपर खींचते हुए, उठाते हुए। इवन उन्होंने बाद में इंटरव्यूज भी दिए। ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ थी जिनमें उन्होंने खुद बताया था कि कल रात की सिचुएशन क्या थी। पानी भी खत्म हो, पानी नहीं था, बिल्कुल पानी नहीं था। 2 लोग पानी प्यास से मर गए। पानी मांगते मांगते कोमल से मांगते रहे, पानी नहीं था पानी। खैर, अब बात करते हैं सबसे इमोशनल पार्ट ऑफ हर लाइफ की। तो 40 दिन बीतने के बाद बिग बॉस में जब तान्या पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, अश्नूल कौर, नीलम गिरी और बाकी घर वालों ने जब उन्हें आउटकास्ट कर दिया था, यहाँ हम एक अलग तान्या देखने को मिली। वो घंटों आईने के सामने बैठकर खुद से बातें करती। वो कल्पू काका पेड़ों से भी बात करती। क्या ये उनका सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था? लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि जब कोई इंसान एक एक्सट्रीम पर्सोना अडॉप्ट कर लेता है, वो बॉस वाला पर्सोना,
तो वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और तान्या ने अपने दुख को छुपाने के लिए इतना बड़ा पर्दा गिरा दिया था कि वो खुद ही उसके पीछे खो गई थी। लेकिन यहाँ भी देखो बॉस, हम कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहेंगे। अभी रिसेंटली जब तान्या दुबई पार्टी में, डेन्यू पार्टी में पहुंची थी, तब भी ये सेम चीज़ें हुई थी और उन्होंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी थी कि कल्पू काका, पेड़ पौधे और सारे के सारे शो ऑफ आइटम्स जितने भी थे, बियर था, टेडी था, सारे नॉन लिविंग थिंग्स से बात करना उनका खुद का एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी था, क्योंकि घर में बाकी लोग उनसे बात नहीं कर रहे थे और उनको टीवी पर तो आना था ना यार। अच्छा, सबसे बड़ी बात थी कि तान्या टॉप 5 में भी पहुंची। अच्छा, कई लोग तो हैरान भी थे, कई लोग गुस्सा भी थे, पर सच्चाई यही थी कि द तान्या मित्तल शो का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुकी थी। लोग उन्हें देखने के लिए शो देख रहे थे, चाहे उन्हें पसंद करने के लिए या उनका मजाक उड़ाने के लिए, पर देख तो रहे थे। फिनाले के बाद 20-25 गाड़ियों वाला घर तो जरूर दिखा, लेकिन तान्या को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। शो से निकलते ही उन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू अनाउंस कर दिया। उन्होंने प्रूव कर दिया कि अटेंशन ही आज की दुनिया का असली गोल्ड है। उन्होंने नेगेटिविटी को वेल्थ में बदल डाला। तो क्या थी तान्या मित्तल, एक डिल्यूशनल लड़की या एक मार्केटिंग जीनियस? आई थिंक दोनों। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आप खुद पर इतना भरोसा करो कि दुनिया को अपने ऊपर शक होने लगे, तो वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। ग्वालियर की वो लड़की जिसे बचपन में शायद मजाक का पात्र बनाया गया था, आज वही दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बिग बॉस 19 खत्म हो गया, पर बॉस का चैप्टर अभी शुरू हुआ है। अगली बार आप जब भी किसी को डिल्यूशनल कहें तो याद रखें, शायद वो अपनी अगली किंगडम तैयार कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपको लगता है तान्या ने हमें बेवकूफ़ बनाया या वो सच में एक क्वीन है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, अगर आपको बॉस के बारे में और कुछ जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।